अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। पिटारा का वीडियो शुरू होते ही फुल मेकअप में ऐसा लग रहा है पता नहीं किस चीज़ के लिए जा रही है। इसके एक्साइटमेंट पे देख के साफ नज़र आ रहा है कि उसकी मनपसंद कोई काम करने के लिए वो जा रही है। वरना ये बिज़नेस का ये वो मतलब कि जैसे कि ब्रांड का प्रमोशन करने का इसने जो ड्रामा करके दिखाई, वो सब करने का इसके अंदर जज़्बा, एक्साइटमेंट ये सब तो है नहीं। वो सब चीज़ों से तो ये कंटालती है। हाँ, जब ये अपने मनपसंद काम करने के लिए जाती है, जो कि आप लोगों को पता ही है इसका मनपसंद काम क्या है, तो ये इतना खुश होती है, एक्साइटमेंट दिखाती है। अगर कि ये वही के लिए जा रही थी, मेरे नहीं समझ आया कि कपड़े का ये प्रमोशन करने के लिए जा रही थी, मॉडलिंग करने के लिए, इतना मेकअप मतलब और फिर बाद में मेकअप का वो साथ में ले लेना और गोचू का उसका मज़ाक बनाना, वो पूछ रही है कैसी लग रही हूँ तो गोचू हँस रहा है। पिटारा तू खुद अपने आप को यहाँ पे आके गंदा कर रही होती है, तू खुद अपनी असलियत दिखा रही होती है और इस तरह से बिना बाल के बाल खुले के सीना दिखाना और इस तरह से अपने जिस्म की नुमाइश करना, अगर के देखो ये कर भी रही है अपने ब्रांड के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको वीडियो में दिखाना चाहिए, जो कि इसी की ज़बान थी कि मैं बिज़नेस अलग रखूँगी और मैं अपना व्लॉग चैनल अलग रखूँगी। और ये जब अपने कपड़े कटिंग-शटिंग, सिलाई ये वो कुछ भी नहीं दिखाती है, इस्त्री करना, पैकिंग करना कुछ भी नहीं दिखाती है, तो फिर ये मॉडलिंग करना क्यों दिखाती है? ये अपने आप की नुमाइश क्यों दिखाती है? बस यहीं से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि पिटारा काम कुछ और कर रही है, दिखा कुछ और रही है। ये 2 मिनट का मॉडलिंग का दिखा के, ये बता के कि मैं मॉडलिंग करने के लिए जा रही हूँ और फिर सुबह से लेके रात तलक के गायब रहना, इससे पता चलता है कि ये मॉडलिंग कर रही है या ये वो काम कर रही है जिसके लिए ये मशहूर है। तो पिटारा अपने जो सपोर्टर है ना उनको बेवकूफ़ बना, उनको चुसा ये लॉलीपॉप, लेकिन हम जैसों को तू ये लॉलीपॉप है ना दे नहीं सकती है। क्योंकि हम लोग है ना तेरे रग-रग से वाकिफ़ है कि तू कितनी छिछोरी औरत है। अब बताओ इतना फुल मेकअप करना और ये बोलना हमेशा तो मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ, अभी सोच रही हूँ कर्ज कलवा लेती हूँ, पार्लर चली जाती हूँ। भई तू अपने आप की नुमाइश करने जा रही है कि कपड़ों की नुमाइश करने जा रही है? इससे पता चल रहा है पिटारा कि तू कपड़ों की नहीं अपने आप की नुमाइश कर रही है और वीडियो बन कुछ और रहा है और दिखावा कोई और चीज़ का हो रहा है। ये साफ नज़र आ रहा है पिटारा कि ये प्रमोशन के शूट की आड़ में कोई और शूट चल रहा है, कहीं और ड्रॉप किया जाएगा तुझे और कुछ और ही गंदे काम पीछे हो रहे हैं। बिज़नेस के आड़ में ना ये औरत है ना काले काम कर रही है और पता नहीं लोगों को ये सब कुछ दिख क्यों नहीं रहा, समझ क्यों नहीं आ रहा। और मक्कार औरत कह रही है कि मैं ना मेकअप नहीं करती हूँ, मेकअप करना छोड़ दी हूँ ना, स्किन खराब होती है और मेकअप जैसे मतलब कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो तो वो और अच्छी होते जाती है और अच्छी होते जाती है। तो मैंने मेकअप करना छोड़ दी हूँ। ओ बीबी, तू रोज रात को फुल मेकअप करती है, ठीक है? तूने कोई मेकअप करना नहीं छोड़ी है और इस चीज़ का प्रूफ तो तेरी छोटी वाली बेटी रह रह के देते ही रहती है। और तेरा थोबड़ा तो बयान देते ही रहता है, तेरा जो मुँह पे मेकअप लगा रहता है, कभी आई शैडो लगा रहता है, कभी लाइनर लगा रहता है और इस चीज़ को मैंने बहुत बार हाइलाइट की, तो ये औरत अब क्या करती है ना, ये अपने मुँह पे सुबह-सुबह कैमरा लेकर ही नहीं जाती है, ये इधर-उधर, उधर-उधर की वीडियो बनाती है, पूरी तरह से मेकअप रिमूव करती है, सूजन उतरने देती है अपने थोबड़े की, उसके बाद में ये थोबड़ा डालती है कैमरे के अंदर, उससे पहले नहीं डालती है। और इसकी बेटी आए दिन कभी नेल पॉलिश लगा, कभी लिपस्टिक लगा, कभी मेकअप खराब कर, कभी दीवारों पे लिपस्टिक से लीक, तो ये सब वो बताते रहती है कि उसकी माँ दिन-रात मेकअप करती रहती है, उसकी माँ रोज़ रात को मेकअप में रहती है और ये चीज़ भी मैंने कितनी बार पकड़ी हूँ और अपने वीडियो में लगाई भी हूँ कि ये औरत रोज़ रात को मेकअप करती है और देखो क्या बोल रही है कि मैंने मेकअप करना छोड़ दी हूँ। लक दी लानत है तेरे ऊपर। मेरे को तो गोंचू के ऊपर हैरत होती है, इतना बेगैरत, इतना घटिया, इतना दलाल आदमी नहीं देखी मैंने कि पार्लर के बाहर ड्राइवर की तरह बैठे रहता है गाड़ी लगा के और ये पार्लर में जाके नेल लगवाते रहती है, हेयर करवाते रहती है और कुछ भी नहीं बोलता है। और कहाँ तो ये डायलॉग मारती थी, वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं और वो हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं और क्या बोल के गई कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ।
पूरा हेयर करवाना, नेल करवाना, इसमें 10 मिनट लगता है तकरीबन। नहीं नहीं तो ये 2.5 से 3 घंटा तलक के तो करवाई होंगी। और उसको देखो गोचू को आराम से वह ड्राइवर बन के बैठा था। फिर भी ये बेचारी दुखी है, आदमी अच्छा नहीं है। कोई नॉर्मल आदमी रहे ना जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, तो वो तो पकड़ के भाई धो ही डाले। जाहिर सी बात है, कौन ऐसे दलाली करेगा, कौन आदमी इतना गिरा हुआ हो सकता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि औरत को छोड़ दिए फिर लेने आ गए, लेकिन ये ड्राइवर की तरह बाहर खड़े रहना। फिर भी इसको अच्छा आदमी नहीं मिला। दूसरे के बच्चे पैदा कर ली, जीजा के साथ मुंह काला कर ली, इसके उसके साथ में अफेयर की, आज भी उसको यहाँ वहाँ ड्रॉप करके आता है। और उसके बाद में पिटारा का डायलॉग होता है कि मुझे अच्छा आदमी नहीं मिला। अब इससे ज्यादा दल्ला क्या ही मिलता पिटारा तेरे को। वैसे एक बात सोचने वाली है ना, पिछली बार पिटारा पार्लर के लिए आधी आधी रात को निकल रही थी और बोल रही थी अरे ये तो मर्दों का पार्लर है, मुझे तो पता ही नहीं है कि पार्लर कहाँ है कहाँ नहीं है। मतलब वो टाइम पे मैंने क्या बताई थी कि इसको पार्लर वार्लर सब पता है। ये जानबूझ के आधी रात को निकली है, ये कहीं और जा रही है सिर्फ और सिर्फ पार्लर का ड्रामा की है। और इस वीडियो से वो बात मेरी सच्ची साबित हो गई। डायरेक्ट कैसे पता चल गया पिटारा तेरे को ये वाले पार्लर का, क्योंकि तेरे को तो पार्लर का पता ही नहीं है। देख लिया कितनी झूठी और मक्कार है ये। और मोटी संडी बोल रही है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो दिल की धड़कन तेज होती है, वैसे हो रही है। शूट वाले दिन मेरे दिल की धड़कन तेज होती है। ओ भाई, कोई मूवी का शूट करने नहीं जा रही है तू। फटीचर सा तेरा जो कपड़े है ना, उसका शूट करने जा रही है, और उसके बाद में तू कहाँ जाएंगी वो सभी को पता है। हाँ, दिल की धड़कन इसके लिए तेरी तेज हो रही होंगी क्योंकि कोई नया बकरा होगा, है ना, जिसको हलाल करने जा रही होंगी 4-4 घंटे लगाने के लिए। इसके लिए तेरे दिल की धड़कन तेज हो रही होंगी। शर्म कर पिटारा, शर्म कर। ना बच्चों का कोई ख्याल, ना घर की कोई जिम्मेदारी, ना कोई काम, ना घर, ना गिरफ्ती, कुछ नहीं। और ये बूते के ऊपर इतना मेकअप लगा के छिचोरापना करके दिखाने का और बोलने का दिल की धड़कन तेज हो रही है, लांती किरदार। अच्छा, जब इन लोग वापस घर पे आए तो बाहर खड़े रह के लंबी चौड़ी क्लिप बनाई पिटारा ने, और अपने जिस्म को दिखा रही है और बोल रही है देखो मैं पतली लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे घोंचू के ऊपर हैरत होती है कि ये बाकायदा ऊपर से नीचे तलक के उसकी शूट कर रहा है, उसके जिस्म की नुमाइश करवाने के लिए। कितना बेगैरत आदमी है, कितना गिरा हुआ आदमी है, इसको जरा सी भी शर्म नहीं है। अब आप लोग एक बात सोचो, जिस तरह से ये पिटारा की नुमाइश करने के लिए इसका वीडियो बनाता है, क्या कोई भी ऐसा आदमी बनाएगा जो अपने घर की इज्जत समझता हो औरत को? कहाँ से गोचू इसको इसकी वाइफ समझता है? कहाँ से वो इसकी इज्जत करता है और इज्जत समझता है? बाकायदा वो उसकी नुमाइश करवाता है, इसको पूरा पूरा शूट करता है, उसके ऐसे ऐसे पार्ट को हाईलाइट करता है बदन के कोई भी हस्बैंड या कोई भाई या कोई बाप कभी भी अपने बीवी का, बहन का और भाई अपनी बहन का और मतलब कर ही नहीं सकते। समझ के बाहर है कि ये लोग पैसे के कितने भूखे लोग हैं कि अपनी ही बीवी के दलाल बन जाते हैं, अपनी ही बहनों के, अपनी माओ के दलाल बन जाते हैं। सोचो कितने घटिया लोग हैं ना। और ऐसे बाजारू लोग को लोग सपोर्ट करते हैं, ये सोच के तो और हैरत होती है। भाई कौन से इज्जतदार लोग हैं ये लोग, हाँ, जो तुम लोग इनको सपोर्ट करते हो? तुम लोग खुद भी फिर ऐसे ही होंगे, तभी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं ना। अच्छा, ये सारी चीजें आजकल इतनी मायने नहीं रखती है। मैं इस चीज के ऊपर इसके लिए बात करती हूँ क्योंकि पिटारा ने अपने आप को बहुत पर्दे की बूबू, मेरे को हिदायत मिल गई है, मैं तो अबाया पहनती हूँ, मैं बिना अबाए के बाहर नहीं निकलती हूँ, मुझे शॉर्ट कपड़े नहीं पसंद। ये सारे डायलॉग है ना, इसने बहुत मारी है। इसके लिए मैं अब इसकी ये सब चीजों को हाईलाइट करती हूँ और लानत भेजती हूँ इन लोगों के ऊपर जो इतनी ज्यादा पारसा बनती थी। देख लो किस तरह की घटिया औरत निकली। एक बात और सुन के बड़ी ही हैरत हुई कि ये खुद के जिस्म की, खुद के बालों की, खुद के मेकअप की तारीफ कर रही थी वापस आने के बाद में। तो गोचू उसको पूछ रहा है कि आज तुमने इयरिंग चेंज किए थे कि नहीं बार बार? तो बोल रही है हाँ आज मैंने चेंज किए थे। तो बोल रहा है चलो शुक्र है। मीन्स के जब शूट होता है तो गोचू वहां पे नहीं रहता है। गोचू कहाँ रहता है? मतलब कोई गैर मर्द के साथ में पिटारा वहां पे अकेली रहती है और गैर मर्द के सामने अपनी नुमाइश करती है, अपनी अदाएं दिखाती है। और गोचू नीचे ड्राइविंग सीट पे बैठा रहता है।
या गोचू को कहाँ ये भेज देती है। देख लो आप लोग, ये लोग खुद है ना अपनी सच्चाइयाँ किस तरह से खोलते हैं कि पिटारा गंदे काम करने के लिए जाती है और नाम देती है कि मैं शूट करने गई थी, और गंदे गंदे शूट करने के लिए जाती है जो कि ब्लैक साइड पे वहाँ सब जगह चलते हैं, और वहाँ पे गोंचू नहीं रहता है। गोंचू इसको ड्रॉप करके चला जाता है, फिर इसको लेने जाता है, या तो फिर वो नीचे कार में बैठा रहता है। वरना सोचो कि गोंचू ये सवाल क्यों किया कि आज तुमने एयरिंग चेंज किए थे कि नहीं। मुझे तो लगा कि जब ये छिछोरे पने वाला शूट कर रही होती है तो गोंचू भी वहीं रहता है ताकि पिटारा को नजर रख सके, इसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन आज तो इसने बता दिया भाई कि जब पिटारा अपने जिस्म की नुमाइश करते रहती है, गंदे काम करते रहती है, तो वहां पे गोंचू नहीं रहता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आए आए चले गए। ये वाली क्लिप सुनी आप लोगों ने? अच्छा, ये जब घर में एंटर की ना तो तैयबा इसके सामने आई और इसने बोली कि आयत, मतलब आयत का पूछी तो गोंचू ने बोला आयत चली गई, और फौरन ही वहां से क्लिप कट हो गया है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि गोंचू इसको छोड़ के घर पे वापस आ जाता है, और आयत को कहाँ भेज दिया, क्योंकि ट्यूशन में तो जाहिर सी बात है मुस्तफा और तैयबा भी जाते हैं ना। तो आयत कहाँ जा रही है, आयत को ये कहाँ भेज रही है, कहाँ पे उसको छोड़ के आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि एजाज आया हुआ है और वो रोज आयत को लेके चले जाता है, और दो दो तीन तीन दिन के लिए आयत वहां रहती है, और ये पुराने पुराने शूट करके आयत को थोड़ा बहुत यहाँ वहां दिखा रही है, और आयत है ही नहीं। आयत चली गई का क्या मतलब है, कहाँ चली गई? कितने लोग गिरे हुए और कितने घटिया लोग हैं, देख लो। और ट्यूशन वगैरह जाती अगर आयत तो पूरा सीन लेते कि आयत ट्यूशन चली गई, लेकिन सिर्फ उसके मुंह से इतना निकला आयत चली गई, और इसने वहां से क्लिप काट दी, मीन्स के दाल में कुछ काला है। और इतनी झूठी औरत है, आने के बाद में बना हुआ पास्ता पड़ा था जो कि अन्नू ने बना के रखी थी, और झूठ झूठ बोल रही है कि मैंने आके पास्ता बनाई, मेरा दिल हो रहा था कि मैं पास्ता बना के खाऊं। अरे मक्कार औरत, कितना झूठ बोलेंगी। अगर के तू बनाती तो तू दिखाती नहीं पिटारा, ऐसे तो तू बनाती नहीं है, इतना मेकअप उकअप करके तू पास्ता बनाएंगी। सच्ची में यार, ये औरत का तो झूठ का पिटारा ही नहीं खत्म हो रहा। और वो पास्ते को जो टोप है, कढ़ाई है, जो भी है, वो देख के ही समझ में आ रहा है कि सब जने जब खा लेते हैं तो लास्ट का जो बचता है ना, वो इसके लिए बचा के रखा गया था, सबने खा लिए थे बना के। और आके बोल रही है कि मैंने ये डाली वो डाली वो डाली और पास्ता बनाई। लानत पिटारा तेरे ऊपर। और आप लोगों को पता ही है कि बच्चों के बाल को लेके मैं रोज इसके ऊपर बात करती हूँ कि इसके बच्चों के बाल देखो कैसे पड़े रहते हैं, और बेशर्म की तरह उनको पूछ रही है। आयत को पूछ रही है तुम्हारे बाल किसने बनाया, तैयबा को बोल रही है तुमने बाल क्यों नहीं बनाए। अरे पिटारा, अपने खुद के ऊपर ना लानत भेज ले। ये सब सवाल तो तेरे से होना चाहिए। तू आके बेशर्म की तरह उल्टा बच्चों से पूछ रही है। तू अपनी अय्याशियों में लगे रहती है तो बच्चों के कहाँ से बाल बनेंगे भाई। और वैसे भी तुझे क्या पड़ी है, और तू कब बाल वाल बनाती है उनके? रोज ही तेरे बच्चों के बाल ऐसे ही नजर आते हैं, और आज भी वैसे ही नजर आ रहे थे। तू मस्त मैडम बन के मेकअप करके टी बन के बैठी हुई थी तवायफ, और वो बच्चों को देखो तो ऐसा लग रहा था बिना माँ बाप के बच्चे। शर्म से डूब के मर जा। बाकी भाई रात के टाइम पे पिटारा को बाहर निकलने का बहाना चाहिए, जो कि इस वीडियो में भी उसने की कि मैं बाबर के घर पे जा रही हूँ, उसने जिम्मेदारी दे के गया है। हालांकि ये जिम्मेदारी दे के गई थी तो बाबर, सुमेरा, बुढ़ा सब इसके घर में ही रुक गए थे, लेकिन बाबर ने इसको जिम्मेदारी दिया तो ये बिल्कुल भी नहीं जा रही है उधर पे। और आज इसके पास में रात को निकलने का कोई बहाना नहीं था, इसके लिए इसने बाबर का घर का बहाना करके निकली, वहां पे थोड़ा सी मुंह डाली, और फिर वही गच ने छोड़ दिया होगा कहीं पे होटल होटल में, जो कि रात को 2:30 3 4 बजे ये वापिस आती है। जो कि इसने बताई कि सुबह का शूट था, 3 बजे तक के तो ये घर पे आ गई थी। तो रात तलक के ये मेकअप वापिस से उसको टचअप करके जाने की क्या जरूरत थी पिटारा? साफ नजर आ रहा था कि तू बहाने से निकली हुई है और वहां से फिर तू कहीं और गई होगी। वरना इतना मेकअप, भाई तेरा शूट था ना, घर पे आके फ्रेश हो जाती, ये तेरा थोबड़ा धो लेती, लेकिन रात तलक के वो मेकअप को टचअप कर करके रखना, इससे पता चल रहा था पिटारा कि तू बहाना ढूंढ रही थी बाहर निकलने का। वैसे पिटारा बोल के गई बाबर के घर पे जा रही हूँ, और क्या नाम है, कौसर और उसके बेटे को दिखाना तो बिल्कुल भी नहीं भूली। तुझे पता है ना कि ये शूट पे तो तुझे कोई व्यूज आने वाले नहीं है,
तेरे मेकअप वाले थोबड़े पे तुझे व्यूज नहीं आने वाले हैं, लेकिन हाँ कौसर का थोबड़ा दिखाएंगी, उसका बेटा दिखाएंगी तो तुझे व्यूज बिल्कुल आएंगे। कितनी गिरी हुई है पिटारा तू, कितनी गिरी हुई है व्यूज के लिए। रोज कौसर को चाट रही है, रोज उसके तलवे चाट रही है, लानत तेरे ऊपर। अच्छा ये देखो पिटारा ने साग दिखाई है और रमजान ने भी दिखाया कि वो साग तोड़ रहा है और वो गांव से जा रहा है। ठीक है, रमजान ने जिस दिन वीडियो डाला अगले दिन इसने वीडियो डाली है और दिखाई है कि इसके घर में कटा हुआ साग पड़ा है और ये कल बनेगा। मीन्स के रमजान आ चुका है, इसके घर पे साग भी वही लेके आया है और जो इसने बाबर वालों के इधर गुड़ दी है वो भी रमजान ने लेके आया है। लेकिन इसने आके नहीं बताई कि रमजान आ गया है और रमजान ने ये साग लेके आया है। कितनी मक्कार औरत है, कितनी फ्रॉड औरत है ये। इसीलिए इतना खुश थी क्या, इसीलिए इतना तैयार हो रही थी पिटारा, इसीलिए रात तलक के मेकअप रखी हुई थी, वही तो। इसके डायलॉग के ऊपर इतनी हंसी आई है मुझे, बोल रही है साग काट के रख दिए है कल बनाएंगे। मतलब काट के अन्नू इन लोग ने रख दिए, सुबह में अन्नू इन लोग बनाएंगे, लेकिन क्रेडिट कौन लेगा? पिटारा जानिया, जो कि बहुत बड़ी मक्कार झूठी और फ्रॉड औरत है। क्यों नहीं बताई कि रमजान आ गया है? क्यों नहीं बताई कि रमजान ने ये साग लेकर आया है? कितनी मक्कारी करेंगी पिटारा, कितना झूठ बोलेंगी, कितना फ्रॉड करेंगी, शर्म भी कर ले थोड़ी सी। बाकी देखो एक बात तो मेरी सच्ची साबित हो गई कि पिटारा जो मार्केट में जाती है ना वहां से वो रेडीमेड कपड़े उठा के लाती है, उस पे लेबल लगा के सिर्फ बेचते जाते हैं लोग। अब इसका जो प्रूफ है ना ये मैं आप लोगों को देती हूँ। ये वीडियो में इसने शूट की, ठीक है, इससे एक दो दिन पहले ही ये वहां पे गई थी, है ना, एक दो दिन पहले ही गई है ना, जो बताई है कि हम मार्केट आए हुए हैं। 2 दिन में या एक दिन में आर्टिकल तैयार हो भी गया, सारे कपड़े सिल भी गए, रेडी भी हो गए। आप लोग खुद सोचो कि जाके इसने उसका शूट भी कर ली, फिर बोल रही है कि जाके फटाफट से ऑर्डर कर लो। तो यहाँ से ये साबित होता है कि इसके यहाँ पे कोई कपड़े वपड़े नहीं बन रहे हैं, क्योंकि एक दिन में कपड़े नहीं बनते हैं। ये कल परसों के दिन तो ही गई थी ना, कल ही तो गई थी ये कपड़े वहां पे देखने के लिए मार्केट में, ये और गोंचू घूम रहे थे। अब एक दिन में कपड़ा आया भी, कटिंग भी हुआ, सिल भी गया, इस्त्री भी हो गया, लेस वगैरह भी लग गई, लेबल भी लग गया और पैकिंग भी हो गई और ये शूट भी कर ली। तो इससे साबित हो गया पिटारा कि तू मक्कार औरत है, तू वहां से रेडीमेड कपड़े ला रही है। जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं ना वैसे वैसे तुम लोग उसके ऊपर लेबल लगाते हो अपने नाम का और तुम लोग बेचते जाते हो। और ये बात पिटारा ने खुद ही साबित कर दी, जो कि मैं पहले दिन से बोलते आ रही हूँ कि पिटारा के इधर कोई कपड़े वगैरह नहीं बन रहे हैं। वो रेडीमेड आगे से उठा रही है, खुद का लेबल लगा रही है और बेच रही है। वरना एक दिन में ना कोई कपड़े बनते हैं, ना कोई कटिंग होते हैं, ना ही कोई प्रेस होते हैं और ना ही पैकिंग होते हैं। तो पिटारा तूने खुद ने ना मेरे को सच्चा साबित कर दी कि मैं जो पहले दिन से बोल रही थी ना मेरी बातें सच्ची थी। तो देख लो भाई कितनी फ्रॉड, कितनी झूठी और कितनी मक्कार औरत है ये। बाकी जैसे अभी थोड़ा थोड़ा करके इसकी ये पोल पट्टियां खुल रही है ना एक दिन पूरी खुल जाएंगी। और पिटारा अगर तेरा ब्रांड है ना, तू बना रही है ना कपड़े, तेरे इधर लेस वगैरह लग रही है, तेरे इधर अगर कपड़े सिल रहे हैं तो कपड़ों के थान काटते हुए दिखा। जो कि अगर इस तरह से कपड़े बनते हैं ना तो उसकी बड़ी बड़ी मशीनें होती है कपड़े काटने की, एक कपड़ा नहीं काटते ये लोग। तो दिखा भाई कि 6-6 जोड़ा, 8-8 जोड़ा, 12-12 जोड़ा कैसे कटिंग होता है, सिलाई कैसे होता है। दिखा ना वो सब भी अपने ऑडियंस को, जब इतना सब दिखा रही है कि ऑर्डर आ रहा है, पैकिंग हो रही है, यहाँ पे ये रख रही है, वहां पे वो रख रही है, मैं ये पहनी हूँ, मैं ऐसे तैयार हुई, मैं ऐसे मॉडलिंग की, तो कपड़े कटिंग होके सीते हुए क्यों नहीं दिखाती है? उसमें क्या बुराई है? जो अपने वर्कर है उनका भी तो जिक्र करते रहती है, तो उनके मुंह को हाइड कर देना, ब्लर कर देना, मत दिखाना, लेकिन काम तो दिखा उनका। जो कि इतने थप्पियों से तेरा आर्टिकल बना रहे हैं, वो आर्टिकल तो दिखा काम करते हुए, मक्कार कहीं की। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।